नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के कई जिलों में कोहरा, इन जगहों पर 25 जनवरी तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड के कई इलाकों में ठंड एक बार फिर बढ़ गई है। कोहरा कई जिलों में देखने को मिला है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। संभावना जताई जा रही है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड के पुलिस कर्मियों की जरूरतों को पूरा करेगी सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के पुलिस कर्मियों के हर ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास निरंतर कर रही है। राज्य सरकार चाहती है कि पुलिस व्यवस्था में व्याप्त सभी शिकायतों को समाप्त किया जाए। कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने पुलिस कर्मियों के लंबित मांग क्षतिपूर्ति अवकाश देने का कार्य किया है। आने वाले दिनों में हमारी सरकार पुलिस कर्मियों को कार्य क्षेत्र में आने जाने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, वर्दी इत्यादि सहित अन्य सुविधाओं को और मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के 219 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र में नव नियुक्त लगभग 71,400 युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से नियुक्ति पत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सीसीएल के दरभंगा हाउस में किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने झारखंड के 219 विद्यार्थियों में से 25 को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, सूखा राहत लाभुकों को 15 फरवरी तक करें भुगतान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 15 फरवरी 2023 तक मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना अंतर्गत वंचित पात्र लाभुकों को राशि का भुगतान हर हाल में करें। मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए झारखंड आकस्मिकता निधि से शीघ्र उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि विगत 29 दिसंबर 2022 को बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना आच्छादित पात्र लाभुक किसान परिवारों को राशि का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन वंचित किसान परिवारों को भी जल्द से जल्द सूखा राहत राशि का भुगतान कर दिए जाए, यह सुनिश्चित करें। झारखंड में हर घर नल जल योजना 2024 तक होगी पूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को आश्वस्त किया है कि हर हाल में झारखंड में नल जल योजना का लक्ष्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य में संचालित जल जीवन मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कार्य प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के गठन के पूर्व तक झारखंड में केवल 3.45 लाख घरों में नल से जल उपलब्ध हो पाया था। सरकार के पिछले 3 वर्षों में 14.12 लाख परिवारों को हर घर नल से जल के तहत आच्छादित किया जा चुका है। अब तक लगभग झारखंड के 17.57 लाख ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाया जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा तिथियों का ऐलान। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस की ओर से टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम फरवरी से मार्च 2023 के बीच आयोजित करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय विद्यालय समिति ने 5 दिसंबर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक टीचिंग और नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। कुल अधिसूचित रिक्तियों में से 6,414 रिक्तियां प्राइमरी टीचर्स और 702 रिक्तियां जूनियर सेक्रेटरियल पद के लिए उपलब्ध हैं। इनमें सहायक आयुक्त, प्राचार्य, उप प्राचार्य, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वित्त अधिकारी, एई और हिंदी अनुवादक पीआरटी, जूनियर सचिवालय सहायक आशुलिपिक ग्रेड 2, लाइब्रेरियन, सहायक अनुभाग अधिकारी के वरिष्ठ सचिवालय सहायक के पद के लिए परीक्षा तिथियों की घोषणा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कर दी है। 2025 तक ट्रैक पर होगी
278 वंदे भारत ट्रेन। देश के कुछ राज्यों से वंदे भारत ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। आने वाले कुछ दिनों में अन्य राज्यों से भी ये ट्रेनें चलती हुई नजर आएंगी। 2025 के अंत तक 278 वंदे भारत ट्रेनें तैयार हो जाएंगे। वहीं 2027 तक सभी 478 वंदे भारत ट्रेन पटरी पर नजर आएंगी। फिलहाल 78 वंदे भारत ट्रेनों को रेलवे की चेन्नई स्थित ICF और प्राइवेट कंपनी मेधा मिलकर तैयार कर रही है। इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेन और बननी है। इनको भी प्राइवेट कंपनियां तैयार करेंगी। रेलवे मंत्रालय इस महीने 200 नई वंदे भारत ट्रेनों का टेंडर कराएगी। खबरों को माने तो इस माह के अंत तक 200 वंदे भारत ट्रेनों के टेंडर प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी। देश के सक्रिय कोविड मामले घटकर हुए 1946। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को अपडेट किए गए कोविड आंकड़ों के अनुसार भारत ने पिछले 24 घंटे के दौरान 145 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए हैं, जबकि सक्रिय मामले घटकर 1946 हो गए हैं और कोविड मामले की संख्या 4.46 करोड़ दर्ज हुई। सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 5,30,728 है। अगर दैनिक पॉजिटिविटी दर की बात करें तो वो है 0.08% दर्ज की गई, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.08% दर्ज हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड टीके की 220.22 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। भारत की कोविड-19 टैली ने 7 अगस्त 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख का आंकड़ा पार किया था। देश ने 4 मई को 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी थी। वहीं 23 जून को 3 करोड़ और पिछले साल 25 जनवरी को 4 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक देकर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट हुई तय। यूपीआई भुगतान करने के मामले में सर्वाधिक लोकप्रिय तरीकों में से एक है। वहीं इसमें सुधार के साथ साथ समय दर समय बदलाव भी आते रहते हैं। बता दें कि वर्ष 2016 में यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसके बाद मिनटों में ही एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेजने लगे थे। दूसरी ओर यूपीआई से भुगतान करने पर किसी भी प्रकार का शुल्क अदा नहीं करना पड़ता है। वहीं इसके पहले यूपीआई उपयोगकर्ता दिन में कितने भी पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। एनपीसीआई के नियमों के अनुसार आप एक दिन में यूपीआई के जरिए अधिकतम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही यह सीमा एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग हो सकती है, जहां केनरा बैंक में यह सीमा केवल 25,000 रुपये है, जबकि एसबीआई में यह सीमा 1 लाख रुपये है। इसके साथ ही दैनिक यूपीआई लेनदेन की बात करें तो इसकी सीमा भी अधिकतम 20 है, जो कि 24 घंटे पर रिन्यू हो जाती है। इस वजह से हो रही है पीएम किसान की 13वीं किस्त में देर। 12वीं किस्त किसानों तक पहुंचने में खासी लेट हो गई थी। 13वीं किस्त आने में भी देर हो रही है। पिछले वर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही किसानों के खाते में किस्त पहुंच गई थी। इस बार भी ऐसी ही संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन जनवरी का तीसरा सप्ताह चल रहा है, किस्त का अता पता नहीं है। किसान खाते में किस्त आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी आधिकारिक तौर पर किस्त को लेकर स्थिति नहीं की गई है। किसानों के खाते तक पहुंचने में 12वीं किस्त भी लगभग 1.5 महीने लेट हो गई थी। अब 13वीं किस्त का भी यही हाल हो गया है। मीडिया की खबरों को माने तो तीसरी किस्त न जारी होने के पीछे वजह पात्र और अपात्रों का हो रहा है। पात्र और अपात्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है। केंद्र सरकार किसी भी सूरत में अपात्रों के खाते में पैसा नहीं भेजना चाहती है। बजट से पहले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। कोरोना काल में भारी घाटे से गुजरी भारतीय रेलवे और यात्रियों के लिए खुश करने वाला आंकड़ा जारी हुआ है। दरअसल रेलवे की ओर से सीनियर सिटीजन को किराए में दी जाने वाली 50% तक की छूट को बंद कर दिया गया था।
जिसे बाद में बहाल नहीं किया गया। इस छूट को बहाल करने की मांग भी लंबे समय से यात्रियों की ओर से चल रही है। यात्रियों की ओर से की जा रही मांग पर पिछले दिनों रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे की ओर से पहले से ही यात्री टिकट पर 55% तक की सब्सिडी दी जा रही है। अब रेलवे की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रेलवे ने साल 2022-23 में अब तक सालाना आधार पर 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त की है। रेलवे ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,91,162 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। 31 मार्च से पहले पैन आधार कार्ड को जोड़ना जरूरी। सरकार ने पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना दिया है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर लोगों से पैन से आधार को लिंक करने के लिए कहा है। आयकर विभाग ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी धारक जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। जो पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं किए गए हैं वे पैन 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। आयकर विभाग के इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करने पर पैन कार्ड को डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये, जी हाँ 1,000 रुपये अतिरिक्त शुल्क भी देने होंगे। दरअसल देश में लोगों की वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे आयकर विभाग ने जारी करता है।